मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह में आशा है। अगर आप निराश हैं, आप थके हुए हैं, आप बोझ से दबे हुए हैं, यीशु मसीह में आशा है। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर दें। अगर आप निराशा में हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, भटके हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह में आशा है। प्रिय लोगों, आज बहुत से मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानने के बावजूद वो भूल जाते हैं कि आपकी निराशा, आपकी बीमारी, आपकी तंगी, आपकी परेशानी का एक नाम है, आपकी बीमारी का एक नाम है। किसी ने आपको धोखा दिया है, आप निराशा में हैं, आपकी निराशा में यीशु मसीह एक नाम है। हर एक नाम जो निराशा देता है, बीमारी का नाम, तकलीफ का नाम, रंजिश का नाम, उस नामों में बड़ा नाम है यीशु मसीह का नाम, जो सारे नामों से आपको शिफा देता है, चंगाई देता है, उद्धार देता है। प्रिय लोगों, परमेश्वर की वाणी, पवित्र शास्त्र बाइबल का अगर हम अध्ययन करें और वहाँ पर अगर हम भजन संहिता 91 की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, बहुत सुंदर आशा परमेश्वर ने हमारे प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो निराशा में है, ऐसे शब्द परमेश्वर की वाणी में कहे गए हैं। प्रिय लोगों, भजन संहिता 91 इस प्रकार से कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और बल है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमारा आधार है। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। चट्टान क्यों कहा गया? क्योंकि चट्टान खसकती नहीं, चट्टान टूटती नहीं। चट्टान एक ऐसी चीज जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह आशा है, मैं रखूंगा। ये नहीं कहा कि मुझे रखना चाहिए, मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मुझे बड़ी बड़ी आफतों और मुसीबतों से बचा सकता है। लिखा, वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया चिड़ी मार, जाल बिछाता है चिड़ी को पकड़ने के लिए। परिस्थितियां, लोग, विश्वासघाती लोग हमारे जीवन में जाल बिछाते हैं, षड्यंत्र करते हैं कि हमें घात करें। परमेश्वर अगर आपके साथ है, वो आपके विरोधियों को के सर को लज्जित करता है, वो षड्यंत्रकारियों को निराश करता है। प्रिय लोगों, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह के ऐसे वचन जो कभी झूठ नहीं बोलते, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जिस प्रकार से चूजे बत्तख के नीचे या मुर्गी के नीचे बैठ जाते हैं, किसी भी खतरे को भांपकर उसकी माँ अपने पंखों को फैला लेती है और चूजे अंदर घुस जाते हैं। प्रिय लोगों, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर अपने पंखों की ओट में प्रत्येक उस व्यक्ति को जो उसके पास एक आशा के साथ आता है, जो उसको पुकारता है और कहता है, यीशु मेरी रक्षा कर, हे यीशु मुझे संभाल, हे यीशु मैं मरा जाता हूँ, हे यीशु मैं डूबा जाता हूँ, उसके लिए एक आशा है। प्रिय लोगों, और वो वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। अभी कोविड काल में क्या हुआ? महारोग इस पृथ्वी पर दस्तक दे गया। लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, लोगों ने बोला, हे यीशु हमारी सुधि ले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अस्पतालों में प्रार्थनाएं की, वेंटिलेटर से लोग बाहर आ गए। ओ मृत्यु शैया के उस कागार पर जब लोगों ने यीशु को पुकारा, हे यीशु मेरी रक्षा कर, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया। वचन बताता है, जीवन और मृत्यु का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। प्रिय लोगों,
मृत्युशैया पर जब लोगों ने यीशु को पुकारा, ओ बहुत सारे मसीहों ने जो यीशु को जानते थे, परंतु उस घड़ी में, उस परिस्थिति में, निराशा की हालत में, जैसे ही उन्होंने यीशु को पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें उभारा। प्रिय लोगों, एक सुंदर वचन जो 9वें पद में लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मेरे प्रिय लोगों, जब हम इस जीवन की यात्रा में हैं, सुख और दुख दोनों इस जीवन यात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। उतार और चढ़ाव, खुशी के पल, आंसुओं के पल। वचन कहता हर चीज का समय है, मुस्कुराने का समय, रोने का समय, परंतु जिनके पास यीशु है उनके पास आशा है। उस विपरीत परिस्थिति में, उस आंसुओं की वादी में जब हम निकलते हैं, चलते हैं, उस परिस्थितियों का सामना करते हैं, और अब तब हम यीशु को पुकारते हैं, हे यीशु मुझे इस परिस्थिति से उबार। मेरे प्रिय लोगों, वाचा का परमेश्वर, प्रतिज्ञा का परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी परिस्थिति से निकालते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई विल टेल यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो पवित्र शास्त्र भजन संहिता 91 के 14th और 15th और 16th वर्ष को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। और वहां लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपनी परिस्थिति में, जैसे एक बच्चा अपने डैडी के पास भागता है, डैडी डर लगता है तो माँ के पास भागता है, डैडी के पास भागता है, वैसे ही हर एक विश्वासी अपनी विपरीत परिस्थिति में यीशु की ओर भागता है। और वचन कहता है, क्योंकि तूने मेरे नाम पर विश्वास किया है, मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मेरी वाचा है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रिय लोगों, जब वे मुझको पुकारें तब मैं उनकी सुनूंगा, और संकट में मैं उनके संग रहूंगा। सुंदर वाचा, मैं सुनूंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को अनसुना करूंगा, लिखा मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और संकट में उनके संग रहूंगा। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल कमिटमेंट। एक ऐसी आशा कि जब तुम परेशान होगे, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए यीशु मसीह पर आशा रखें और उसको पुकारे, हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। बस इतना ही, मुझ पर दया कर और अपना भुजबल मुझे दिखा। और क्योंकि उसने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा, और इस वर्ष के आधार पर प्रभु यीशु मसीह किसी भी मांगने वाले को निराश नहीं करते। और 16वीं वर्ष में लिखता है, मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दीर्घायु से आयु, जैसे मैं बता रहा था, जीवन और मृत्यु का अधिकार यीशु के पास है। प्रिय लोगों, हालेलुया, वो हमारे लिए मारा गया, स्वेच्छा से मारा गया, कोई उसकी मर्जी के बगैर उसको छू भी नहीं सकता था। परंतु पुराने अहदनामे के खातिर जिस प्रकार से भविष्यवाणियां थी कि तुम्हारे लिए उद्धारक पैदा होगा और बलि किया जाएगा, वो बलि हुआ, वो हमें दीर्घायु की, क्योंकि जो मृत्यु हम पर आनी थी वो उसने कैलवरी क्रूस पर सहली। प्रिय लोग, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को प्रमाणित करते हैं। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, यीशु मसीह हमें प्रमाणित करके अपनी वाचा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देकर अपने आप को प्रमाणित करते हैं। और यहीं पर भजनाकार भी लिखता है कि उसने अपने किए हुए उद्धार का मैं दर्शन दिखाऊंगा। प्रिय लोग, जिस मार्ग पर मुझे चलना है वो यीशु है, वास्तविकता यीशु है, और जिसमें अनंत काल का जीवन है, आशा है, भरोसा है, वो यीशु है। प्रिय लोगों, तो हम यीशु पर आशा रखें, इस पवित्र शास्त्र पर आशा रखें, इसकी वाचा, उसकी प्रतिज्ञा पर आशा रखें। जिस प्रकार प्रत्येक देश का संविधान है, मैं इसको स्वर्ग का संविधान बोलता हूँ। ये पवित्र शास्त्र बाइबल स्वर्ग का संविधान है। प्रिय लोगों, और ये संविधान अपने सिटीजन्स को एक वाचा देता है, एक प्रतिज्ञा देता है, एक गारंटी देता है। मेरे प्रिय लोगों, आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्ग में विराजमान पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, प्रत्येक जो आज मुझे सुनता है प्रभु तेरी सामर्थ उनको छू ले। हर एक भाई और बहन निराशा से बाहर आ जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। प्रत्येक जो निराशा में है यीशु के नाम से बाहर आ जाए। बंधन टूटे, बीमारियां टूटे, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी का शिकंजा टूट जाए, गंदी बीमारियों का शिकंजा टूट जाए यीशु मसीह के अलौकिक और जीवित नाम से। हालेलुया। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रत्येक को छू ले आज के दिन। जो भी मुझे सुनता है पवित्र आत्मा छू ले, यीशु की चंगाई छू ले। ओ क्योंकि याद रखो मेरे प्रिय लोगों, यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। यीशु मसीह की आशा छू ले। यीशु मसीह का हाथ आपको इसी क्षण ऊपर से नीचे तक अपनी सामर्थ से भर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमारी आखिरी सांस तक और इस संसार के तमाम ईमानदारों के साथ इस पृथ्वी के आखिरी दिन तक होती रहे। आमेन।